गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 9 की क्लास डाल रहे हैं चैप्टर 3 जो है वो क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है इसमें हम ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे। जब भी हम कोई ग्राफ पे फिगर प्लॉट करते हैं या हम किसी की पोजीशन प्लॉट करते हैं तो हम किस तरह से करेंगे, वो सब चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जब हम ग्राफ के बारे में बात करते हैं तो यह एक क्या है, प्लेनर फिगर है। ग्राफ जो है वो क्या है, एक प्लेनर फिगर है जो, और इसमें कार्टेशियन प्लेन होते हैं। ओके, तो कार्टेशियन प्लेन यहाँ पे देखो कि दो हमारी एक्सिस होती है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो इसे हम वाई एक्सिस करते हैं, यानी कि जो वर्टिकल लाइन है उसे वाई एक्सिस करते हैं और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसे हम एक्स एक्सिस करते हैं। ओके, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो हॉरिजॉन्टल एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस को क्या कहते हैं, एक्स एक्सिस, और वर्टिकल एक काम करते हैं, एक्सिस की जगह पे यहाँ पे लाइन लिख देते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन जो है उसे एक्स एक्सिस और वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस करते हैं। ठीक है, अब ये देखो, अगर ये कार्टेशियन प्लेन है, ग्राफ क्या है, एक कार्टेशियन प्लेन है, तो ये दोनों लाइन जो है एक दूसरे को एक पॉइंट पे जहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रही है इसे ओरिजिन कहते हैं। ओके, तो ओरिजिन जो है वो क्या है, ओरिजिन है कि व्हेन टू एक्सिस, अब देखो एक्सिस का प्लूरल फॉर्म क्या होता है, एक्सिस होता है। तो व्हेन टू एक्सिस इंटरसेक्ट, that point is called known as origin। अब देखो ऑरिजिन का कोऑर्डिनेट जो होता है, ऑरिजिन का कोऑर्डिनेट जो होता है वो 0 0 से रिप्रेजेंट करता है, यानी एक्स एक्सिस का भी 0 और वाई एक्सिस का 0। ओके, अब देखो जब भी हम ग्राफ पे प्लॉट करते हैं तो आपको पता है कि नंबर लाइन तो आप लोग शुरू से पता ही है कि जो 0 के राइट हैंड साइड में होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। तो ये 1 2 3 4 5 इस तरह से हमने नंबर ले लिया, और इसी तरह से 0 के लेफ्ट में जो जाएंगे वो क्या है, निगेटिव नंबर है। अब ये वाई एक्सिस का इधर देखो, ये पॉजिटिव नंबर्स होंगे यहाँ पे ऊपर में, और नीचे में जो होगा वो क्या होगा, निगेटिव नंबर्स होंगे। अब देखो जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ये जो कार्टेशियन प्लेन को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट, ये थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट। तो इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेंट कहेंगे। ईच पार्ट इज कॉल्ड क्वाड्रेंट। ओके, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर मान लो मैं कोई भी पॉइंट लेती हूँ तो इन दोनों की वैल्यू जो होगी वो पॉजिटिव पॉजिटिव होगा, यानी एक्स का भी प्लस पॉइंट होगा और वाई का भी प्लस पॉइंट ही होगा। ओके, यहाँ पे अगर सेकंड क्वाड्रेंट में अगर कोई वैल्यू आ रही है तो इसका क्या होगा, माइनस प्लस, यानी एक्स का माइनस और वाई का प्लस। और इसमें थर्ड क्वाड्रेंट में करोगे तो दोनों का माइनस माइनस, अब फोर्थ में करोगे तो प्लस माइनस, यानी एक्स का प्लस और वाई का माइनस। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ग्राफ पे जब हम फिगर प्लॉट करेंगे तो जैसे मान लीजिए मुझे कहा गया कि आप प्लॉट 2,-3, इसे मुझे इस ग्राफ पे प्लॉट करना है। ओके, तो हमें ये हमेशा समझना है कि जो ये फर्स्ट पॉइंट होता है ये एक्स एक्सिस का पॉइंट होता है, और जो दूसरा होता है वो क्या होता है, वाई एक्सिस का पॉइंट होता है। ओके, तो पॉइंट जो एक्स एक्सिस का पॉइंट होता है, एक्स एक्सिस का जो पॉइंट होता है उसे
दूसरा करते हैं। और पॉइंट ऑफ वाई एक्सिस, पॉइंट ऑफ वाई एक्सिस, इसे करते हैं ऑर्डिनेट। ओके, और इन दोनों को यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के पॉइंट को मिला के क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट। क्या बोलेंगे उसे, कोऑर्डिनेट। इसे क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेट। यानी कि अभी ये जो मुझे पॉइंट मिला ये क्या है, कोऑर्डिनेट है। ओके, अब हम इसे प्लॉट करके दिखाते हैं। ये पॉइंट मान लो कि ये P है, क्या है ये पॉइंट P है। तो P को लेट करना है, तो देखो 2 तो यहाँ पर है, x का 2 ये है और y का 3 यहाँ पर है ना। तो आप बस यहाँ पे ये पॉइंट कर दो और इसे यहाँ से ज्वाइन कर दो। ये P पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट जो होगा वो क्या होगा, 2, -3। ओके, इस तरह से हम किसी भी पॉइंट को ड्रॉ करके दिखा सकते हैं। ओके, अब इसमें कुछ चीजें और भी आपको सीखनी है। जैसे कि मान लो कि अगर आपसे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट है एट अ डिस्टेंस of 3 unit from y। अब देखो यहाँ पे आओ, ये तो y एक्सिस है। अब y एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे है, 3 डिस्टेंस पे। तो ये जो है ये हमारा पॉइंट है और इसको हम क्या बोलेंगे, इसका कोऑर्डिनेट जो है वो हम क्या लेंगे, 3, 0। ओके, यानी कि अगर x एक्सिस पे कोई पॉइंट है तो उसका कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होगा, x, 0 होगा। ओके, सिमिलरली अगर मान लो मैं लिखती हूँ अ पॉइंट ऑन y एक्सिस at the distance of 5 यूनिट। तो अब देखो y एक्सिस पे पॉइंट है ना, और y एक्सिस पे पॉइंट है, आप कितने डिस्टेंस पे है, 5 यूनिट डिस्टेंस पे। यानी कि ये इसका मेरा पॉइंट होगा। और जब हम इसका मान लो कि ये पॉइंट जो है ये क्या है, ये A है, क्या है, A है, और ये जो मैं बोली ये क्या है, B है। ओके, तो B का जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, 0,5 होगा। ओके, यानी कि उससे हमें क्या पता चल रहा है कि जब भी कोई पॉइंट ऑन y एक्सिस होता है तो उसका कोऑर्डिनेट जो होगा वो क्या होगा, 0, y। यानी कि y की वैल्यू हमेशा क्या होगी, कोई एक नंबर्स होगा और x की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, 0 होगी। ओके, तो इस तरह से मैंने इसका जो थ्योरी पार्ट है वो मैंने आपको करवा दिया है। इसके अलावा अब आपको जो सीखना है, किसी भी चीज की पोजीशन सीखनी है। जब आप एक्सरसाइज 3.1 करोगे तो आपसे ये पूछा जाएगा कि जैसे सपोज आपका ये क्वेश्चन भी है एक्सरसाइज में, तो उसमें पूछा जा रहा है कि सपोज आप टेबल पे पढ़ रहे हो, एक लैंप जल रहा है, तो आप कैसे इसकी पोजीशन को रिप्रेजेंट करोगे। ओके, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करेंगे कि जैसे मान लो मैंने एक ग्राफ बना लिया। ओके, या एक काम करती हूँ, जो ऑलरेडी मेरे ये यहाँ पे ग्राफ बना हुआ मैं उसी को कर देती हूँ। हम इसी ग्राफ पे आते हैं। मान लो कोई एक पर्सन है, वो क्या कर रहा है, टेबल पे बैठ के पढ़ रहा है। टेबल पे क्या है, एक टेबल लैंप है। तो मान लीजिए हाँ, मान लो ये मेरी पोजीशन है। ठीक है, मैं यहाँ पे बैठी हुई, लैंप जो है यहाँ पर है,
पॉइंट है। तो ये जो कोऑर्डिनेट होगा 3,3, ये किसकी पोजीशन को शो कर रहा है? ये 3 जो है वो मेरी पोजीशन शो कर रहा है, और जो वाई एक्सिस का 3 है वो टेबल लैंप की पोजीशन को शो कर रहा है। ओके, तो हम इस तरह से कोई भी एक पॉइंट ले सकते हैं। बस हमें ये ध्यान रखना है कि ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि टेबल के हम बिल्कुल एज पे हम बैठ जाएं और लैंप भी एकदम एज पे हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। ओके, तो बस हमें ये ध्यान रखना है कि ये थोड़ा सा क्या होगा, 0 से थोड़ा सा राइट की तरफ होगा। इसे हम लेफ्ट की तरफ भी नहीं लिख सकते हैं क्योंकि हम टेबल के नीचे तो पढ़ेंगे नहीं, है ना। लैंप को भी हम टेबल के नीचे से लटकाएंगे नहीं, तो इसमें आप नेगेटिव पॉइंट नहीं रखोगे। ओके, तो इस तरह से एक्सरसाइज के जो थ्योरी पार्ट है वो मैंने आपको करवा दिया, और बाकी जो और भी इसके क्वेश्चन है कि किस तरह से हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, किस तरह से सिटी की पोजीशन हम करते हैं, मान लो सिटी में स्ट्रीट है ABC, तो उसका मैप में हम कैसे यूज करेंगे, वो सब मैं अगली क्लास में बताऊंगी। तो आज की क्लास में इतना ही बच्चों, थैंक यू।